अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये तीन टर्म है हमारी, इनको हमने डिफाइन करना है। ये आप चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। पहले हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, मिकदार 1 होती है। एंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और यह हमें बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये जो हाइट या कैप है ना ऊपर, यही शो करती है हमारे यूनिट वेक्टर को। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। दूसरी टर्म हमने डिफाइन करनी है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर पोजीशन को लोकेट करता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को। कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, के ओरिजिन से उस पार्टिकल की पोजीशन कितना है, ये हमारा वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। फिर ये 2 डायमेंशन में भी और 3 डायमेंशन में भी इसके हम यूनिट वेक्टर के जरिए इसके हम डिनोशन करते हैं। तो अ वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये एक ऐसा वेक्टर है जो किसको डिनोट कर रहा होता है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसके लिहाज से? ओरिजिन के लिहाज से। तो ये पोजीशन वेक्टर आर है। 2 डायमेंशन में देखें एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आई और वाई के लिए यूनिट वेक्टर जे। इसी तरह अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल हो तो उसमें x के लिए यूनिट वेक्टर i, y के लिए यूनिट वेक्टर j और z एक्सेस के लिए यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास k। ये a b c ये इसके हमारे पास मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है? वेक्टर का कंपोनेंट उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है कि कितना वैल्यू उसकी x एक्सेस के अलॉन्ग, y एक्सेस के अलॉन्ग या z एक्सेस के अलॉन्ग। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, इसकी एक मुअस्सिर वैल्यू होती है इन अ गिवन डायरेक्शन में, x एक्सेस की डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल ax, इसी तरह y एक्सेस की डायरेक्शन में ay, z एक्सेस की डायरेक्शन में az। ये इसकी इफेक्टिव वैल्यू और ये इसके कंपोनेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, The vector sum of 3 vectors give a 0 resultant. What can be the orientation of vector? हमारे पास 3 वेक्टर हैं, इनकी हमने इस तरह से ओरिएंटेशन करनी है कि ये 0 रिजल्टेंट दें। हमसे पूछा ये गया है कि कैसे ओरिएंट करें, कैसे इनको बनाएं, कैसे जाहिर करें। इफ द वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगर हम इन वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड में, मतलब ट्राइंगुलर शेप में लेकर आए, दैट ज्वाइंड बाय हेड टू टेल रूल, ये हेड टू टेल रूल से मिले हों, देयर सम विल बी 0, तो इनका सम हमारे पास 0 होगा। अब वो कैसे 0 होगा उसके लिए देखें, ये हमारे पास है वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। ये तो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गए। ये कैसे मिले हुए हैं? बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है? फर्स्ट के हेड से सेकंड की टेल, सेकंड के हेड से थर्ड की टेल, अप टू सो ऑन। इस तरह से हम इनको ज्वाइन करते हैं। फिर आप देखें, ये जो हमारे फर्स्ट की टेल है इसके साथ लास्ट का हेड मिला हुआ है। याद रखना है आपने, जहां भी फर्स्ट की टेल के साथ लास्ट का हेड मिला हो तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। यहाँ भी फर्स्ट की टेल के साथ लास्ट का क्या मिला हुआ है? हेड, तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। नल वेक्टर, तो आप देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर नल वेक्टर। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें इसकी मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, सी की मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन में है, एक्स वाई प्लेन में है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। वेक्टर को कैसे ओरिएंट करें कि उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हों? पहला सवाल ये हमारा। दूसरा, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव अपोजिट साइन। फिर हमने बताना है ऐसी कौन सी ओरिएंटेशन है, सिम्थ है, जिसमें वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट होंगे, मुखालिफ होंगे।
तो देखें हमने यहाँ पर सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देना है। उसके लिए आप देखें एक्स वाई प्लेन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सेस और ये है नेगेटिव वाई एक्सेस। तो हमें पहली कंडीशन ये चाहिए कि दोनों नेगेटिव हों। आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें दोनों नेगेटिव चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ये भी नहीं, हमें दोनों नेगेटिव चाहिए। थर्ड में देखें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो रेड ये जो वेक्टर जा रहा है ये वाला रेड वेक्टर, यही वो वेक्टर है जिसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी इसका नेगेटिव है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें इसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं। दूसरे केस में हमने बताना है कि दोनों के अपोजिट साइन हो, मतलब एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो इसके लिए आप दोबारा इस डायग्राम पर आ जाएं। अभी मैंने आपको बताया यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, हमें दोनों एक जैसे नहीं चाहिए, हमें अपोजिट चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरे को देखें, यहाँ x क्या है? नेगेटिव। y क्या है? y, ये हमारे पास y क्या है? पॉजिटिव, तो अपोजिट नहीं हो गए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक तो ये हो गया दूसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में दोनों नेगेटिव हैं, ये नहीं हो सकता, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, हमें अपोजिट चाहिए। चौथे में देखें, चौथे में x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये y या ये वाला y आप ले लें, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो अब ये दोनों हैं अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। तो अगर हम इसकी कंक्लूजन करें तो हमारे पास दोनों के नेगेटिव साइन कब आएंगे? जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, जब थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो उन दोनों के साइन क्या होंगे? नेगेटिव। और जब दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होंगे, जैसे ये बने हुए हैं, दूसरे में और चौथे क्वाड्रेंट में जब होंगे हमारे वेक्टर्स, तो उन दोनों के साइन अपोजिट होंगे। ये हमने बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। If one of the rectangular component of a vector is not zero, can its magnitude be zero? अगर किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जीरो ना हो, एक ना हो, बाकी हो सकता है जीरो हो जाए, एक जीरो ना हो, क्या उसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखें, पहले तो आप ये लिखेंगे नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो। क्यों नहीं हो सकती जीरो? तो उसको हम यहां से प्रूव करते हैं। आपने मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, मतलब ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के लिए कंपोनेंट हमने इसके बनाए। तो अगर हम इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू जीरो ना करें, बाकी जीरो कर दें, तो देखिए मैंने x को जीरो नहीं किया, y को भी जीरो कर दिया है और z को भी जीरो कर दिया है। यही वैल्यूज इसमें पुट कर दें। x जीरो था? नहीं, जीरो नहीं था, ये सेम लिखा ए एक्स स्क्वायर। y क्या था? जीरो, इसकी जगह जीरो आ गया। z क्या था? जीरो, इसकी जगह भी जीरो। तो स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसल, ए किसके बराबर आ जाएगा? ए एक्स के। क्या रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जीरो आई? नहीं, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जीरो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि x कंपोनेंट हमारा जीरो नहीं था, हमने कोई एक कंपोनेंट को जीरो नहीं किया, बाकी दो जीरो किए, एक जीरो नहीं किया, तो जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड जो होगी रिजल्टेंट की वो जीरो नहीं होगी। लिहाजा ये वाला नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास है पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड? क्या किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स उसकी मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकते हैं? मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड से उसके कंपोनेंट ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उसको हमने यहां से प्रूव करना है। नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर नॉट ग्रेटर देन वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कभी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं होंगे। रीजन उसकी देखें, ए वेक्टर
उसकी मैग्नीट्यूड लिए मैंने, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z भी ले तो हम z भी ले सकते हैं। इसका हमने दोनों साइड से स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर लिया है तो a स्क्वायर, ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो आप देखें ये जो हमारे पास a की मैग्नीट्यूड है वो या तो x कंपोनेंट के बराबर होगी या x कंपोनेंट से ज्यादा होगी, वो उससे कभी भी कम नहीं होगी जो हमारे पास उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। इसी तरह जो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है या तो वो y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी या y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी, उससे कम कभी भी नहीं होगी। ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ax और ay। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है इनके दरमियान, तो ये 90 डिग्री आ गया। ये हमारा है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, इससे कम कभी भी नहीं होगी। इसी तरह y पर आ जाए, ये जो हमारा y कंपोनेंट है अगर हम इसको कंपेयर करें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड से तो इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी, इससे कम कभी भी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? क्या किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। क्यों नहीं हो सकती? उसको हम यहाँ से रीजन से साबित करते हैं। पहले तो आपने ये वाली लिखनी है इसकी लाइनें, नो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट का ax स्क्वायर, ay स्क्वायर, az स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो अब आप देखें अगर मैं यहां से किसी एक कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। यहां पुट करूंगा मैंने नेगेटिव, सपोज करें इसकी वैल्यू मैंने ले लिया -5, जब -5 का मैं स्क्वायर लूंगा आंसर क्या आएगा? +25। तो क्या नेगेटिव मैग्नीट्यूड हो सकती है? नहीं, नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव ले भी लें उसका तो फिर स्क्वायर लेना है, स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव का, पॉजिटिव आएगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। लिहाजा अगर हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, बल्कि उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर? दो वेक्टर हमें गिवन है, इनका सम नल वेक्टर है। कंपोनेंट्स के बारे में वो कहते हैं, आप क्या कहते हैं? क्या वो जीरो होंगे या नहीं होंगे? इसको हमने साबित करना है। तो ये हमें गिवन है a वेक्टर प्लस b वेक्टर किसके बराबर है? नल वेक्टर के। इनके मैं कंपोनेंट्स बनाने लगा हूं, a वेक्टर के भी और b वेक्टर के भी। पहले a वेक्टर के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब ये है i यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये हमारे पास है j यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, x के लिए यूनिट वेक्टर i, y के लिए यूनिट वेक्टर j और z के लिए यूनिट वेक्टर k होता है। अब b के हमने बनाए कंपोनेंट्स, bxi प्लस byj, z तक जाए तो हम z तक भी जा सकते हैं। ये सिंपल है, सिंप्लीफाई हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो इसी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। a के कंपोनेंट्स क्या है? ax, ये वाले axi प्लस ayj, ये प्लस ये फार्मूले वाला प्लस यहाँ पर आ गया। b के कंपोनेंट हमारे क्या आ रहे हैं? bxi प्लस byj किसके बराबर है? नल वेक्टर के बराबर है। इनमें से ये जो हमारे पास है axi और bxi, इन दोनों को हम कंबाइन करने लगे, मतलब i यूनिट वेक्टर वाले इकट्ठे कर लेंगे। ax प्लस bx, इनमें से i यूनिट वेक्टर कॉमन आ गया, प्लस ये फार्मूले वाला ay प्लस by, इन by और ay को इकट्ठे कर लिया, मतलब जो j यूनिट वेक्टर वाले थे इनमें से j कॉमन आ गया, इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब आप देखें ax प्लस bx ये भी 0 के बराबर, ay प्लस by ये भी 0 के, मतलब ये जो हमारे कंपोनेंट्स बने ये दोनों भी किसके बराबर हैं? 0 के बराबर है।
भाई कैसे बराबर है, 0 के बराबर है। ax ये प्लस का bx है, उधर जाके माइनस का, तो ये बन गया माइनस bx। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि a का कंपोनेंट जो x एक्सिस के अलॉन्ग है वो b के कंपोनेंट के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। जब डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 0 नहीं आएगा। इसी तरह ay मतलब a वेक्टर का कंपोनेंट जो y एक्सिस के अलॉन्ग है, ये किसके बराबर है, प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो ये बन जाएगा माइनस पी वाई। अब ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट, तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो नतीजा क्या निकला, अगर वेक्टर का सम कर रहे हैं हम, वो नल वेक्टर है, तो उनके कंपोनेंट्स भी किसके बराबर आएंगे हमारे पास, 0 के बराबर या नल वेक्टर के बराबर आएंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। Under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? ऐसी कौन सी circumstances हैं, हालात हैं कि वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए आप आंसर, when the angle between them is 45 डिग्री, जब इनके दरमियान एंगल 45 डिग्री होगा तो उसके कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे, मतलब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। इसको हम जस्टिफाई करते हैं, कैसे बराबर होंगे, तो हमें क्या चाहिए, x कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए, y कंपोनेंट के लिए। x आप अच्छी तरह से ये जानते हैं, पढ़ा हुआ है शुरू वाली क्लासों में भी, x के लिए हम क्या यूज करते हैं, cos थीटा, और y के लिए हम क्या यूज करते हैं, sin थीटा। तो a cos थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा। a यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a के साथ a कैंसल, sin थीटा ओवर cos थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा हमने फाइंड करना है, tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1 लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब जब एंगल 45 डिग्री होगा तो हमारे पास x कंपोनेंट किसके बराबर होगा, y कंपोनेंट के, इनकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी? क्या हम वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं? वेक्टर क्या होते हैं, जिनकी हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है। स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। तो क्या हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, दूसरे में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, जिसकी वजह से इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। यही रीजन आपने लिखनी है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, बट स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन स्केलर की सिर्फ क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो दीज आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लिहाजा ये दो मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं जिनको हम ऐड नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर? क्या हम 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? पहले ये कंफ्यूजन आप दूर करें कि ये दोनों एक चीजें नहीं है। 0 स्केलर है, नल वेक्टर एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। 0 सिर्फ स्केलर है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब भी हमने 9वां क्वेश्चन किया, यही बिल्कुल सेम था। एक की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दूसरे की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नो, वी कैन नॉट ऐड 0 टू नल वेक्टर। हम 0 को क्योंकि स्केलर है, नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिकॉज बोथ आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये वाली दोनों मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक की डायरेक्शन है, दूसरी की डायरेक्शन नहीं है, तो इन दोनों को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ क्वांटिटीज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इसके नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन बच गए उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।